नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। बड़े दिनों बाद ये वीडियो बनाई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो माई सेल्फ आशीष गौड़, मेरा नाम आशीष गौड़ है और प्रेजेंटली वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन विप्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक आईटी कंपनी में मैं इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी सर्विस यानी जो इलेक्ट्रिकल विंग होती है उसमें मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ प्रेजेंट टाइम में। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि यूकेपीएससी जेई की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही डिस्कस हो रही है कि यूकेपीएससी में एई जेई की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो यूकेपीएससी में जो जेई की वैकेंसी है इस साल आने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। 2026 आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। ठीक है, जितने भी चैनल पे बताया जा रहा है कि यूकेपीएससी जेई में वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल झूठ है। कोई नोटिफिकेशन कहीं कोई कार्मिक विभाग में कोई कहीं नहीं गया। ठीक है, हाँ, एई की वैकेंसी आने का चांस है उत्तराखंड में यूकेपीएससी के थ्रू, और उसमें भी एई की वैकेंसी यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल में नहीं आएगी। ठीक है, यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल में वैकेंसी नहीं आएगी एई की वैकेंसी भी जो आपको देखने को मिलेगी वो यूकेपीएससी के अंदर देखने को मिलेगी। और उसमें से ये भी मैं सच बात बता दूं कि सिविल में ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोटा उत्तराखंड में होता ही नहीं है। ठीक है, सिविल में आपको भाई सिंचाई विभाग में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी असिस्टेंट इंजीनियर की। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी पेयजल के अंदर देखने को मिल जाएगी। सिविल में, इलेक्ट्रिकल में भी होंगी लेकिन कम होंगी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको पेयजल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंबाइंड रहता है। पीडब्ल्यूडी के भी अंदर एई की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लघु सिंचाई विभाग में भी देखने को मिलेगी। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में नहीं आएगा भाई, एई पहले ही भर लिया है पिछला जो एई का एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि एई की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में बहुत कम निकलती हैं। ठीक है, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी, लघु सिंचाई विभाग, पेयजल और आई थिंक दो तीन पोस्ट इलेक्ट्रिकल की आरडब्ल्यूडी में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सिविल की पोस्ट जो होंगी अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं एक्चुअली अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विंग से हैं, ठीक है, तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और जेई और एई की तैयारी कर रहे हैं, जेई का भाई इस साल बहुत रेयर चांस है। कोई अगर मान लो कोई धरना होता है, कोई कुछ होता है, उसके तहत आ जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई जेई का बहुत कम चांस है इस साल। हाँ, अगले साल आ सकती हैं स्टार्टिंग के अंदर। और जेई का जो सबसे ज़्यादा आने का चांस है वो वैकेंसी आने का चांस है यूपीसीएल और पिटकुल का। ठीक है, यूपीसीएल का फिर नहीं कह सकते, पिटकुल में तो आएगी ही आएगी, क्योंकि पिटकुल की वैकेंसी तो काफ़ी साल से अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 साल से नहीं आ रखी वैकेंसी। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का जेई है उत्तराखंड में, जिसको असली जेई बोलते हैं यूपीसीएल का, ठीक है, उसकी वैकेंसी भी 26 तक ही आने की चांस है। ठीक है, और यूकेपीएससी जेई भी 26 से ही आएगा। ठीक है, और कई बच्चे बोलते हैं, कईयों को कन्फ्यूज़न होता है यार ये कौन सा जेई किससे आता है उत्तराखंड में, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भाई देखो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग और कृषि विभाग, ये जितने भी विभाग हैं ये यूकेपीएससी इनके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। ठीक है, बाकी जो यूजेवीएनएल है, पिटकुल है, यूपीसीएल है, ये यूके ट्रिपल एससी जेई से आती है भर्ती। ठीक है, तो यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल यूके ट्रिपल एससी से ही आएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार यूजेवीएनएल तो पिछली बार यूकेपीएससी को दिया गया था, तो वो ज़बरदस्ती दिया गया था, उसका नोटिफिकेशन यूके ट्रिपल एससी नहीं दिया था। लेकिन फिर एक ये हो गई थी कि यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लीक होते हैं, तो वो यूकेपीएससी को दिया गया था यूजेवीएनएल। लेकिन कभी आगामी तौर पे भी जो यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल यानी बिजली विभाग की जो वैकेंसी रहती है, पीएसयू का जो कोटा है वो यूके ट्रिपल एससी के अंडर ही है उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन जो प्योर सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं उत्तराखंड के, जैसे कि जो 100% गवर्नमेंट जॉब होती है, कृषि विभाग की होगी, लघु सिंचाई विभाग की होगी, सिंचाई विभाग की होगी, और जितने सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनकी जो वैकेंसी होती है वो उसी में आती है, क्या बोलते हैं, यूकेपीएससी से आती हैं। तो ये टोटल यूकेपीएससी जेई का और जो यूके ट्रिपल एससी जेई का चांस है, ये मैं बिल्कुल सच वीडियो बना रहा हूँ फेयर। ये जितने भी बाकी यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड के बोल रहे हैं कि अब आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, कई एक चैनल में देख रहा था बोल रहे जुलाई में आ जाएगी, सब झूठ है भाई। अभी अभी तो इन्होंने ज्वाइनिंग कराई है लीक करवा के, और
जनरली 26 के ही स्टार्टिंग तक चांस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए जब इतना होता है, तो देखिए क्या होता है, अगर आप उत्तराखंड से बेसिकली अगर डिप्लोमा और बीटेक करें तो आपके लिए एक सबसे अच्छी सजेशन मैं देना जा रहा हूँ, आप प्राइवेट जॉब कीजिए और प्राइवेट जॉब के साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे ना एज अ टेक्निकल स्टूडेंट, ये समझदारी वाली बात है। कई लड़के मेरे को भी बेवकूफ़ भी समझेंगे और इस वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से तुम जाओ भाड़ की भट्टी में, लेकिन ये सच बात बता रहा हूँ, उत्तराखंड में एज अ टेक्निकल एंट्री लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ जो टेक्निकल स्टूडेंट को दूर रखता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप कोई स्टेट बता के दिखा दो जहाँ पे टेक्निकल स्टूडेंट्स की वैकेंसी हर साल ना आती हो। आप कभी देखते हो PSPCL नाम का एक डिपार्टमेंट होता है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का, ठीक है ना, वो हर साल वैकेंसी देता है, या 1.5 या 2 साल में वहाँ पे वैकेंसी आती है जेई की, कभी आप देख लिया करो, नेट तो सभी के पास है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। मध्य प्रदेश में MPPGCL में वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, राजस्थान में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको जेई की, ठीक है। आप कहीं भी चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, वेस्ट बंगाल में WBSC DECL में, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, साउथ में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, बिहार में आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड में वैकेंसी किसकी निकालेंगे? कनिष्ठ सहायक की। अरे भाई, एक डिप्लोमा करा हुआ बच्चा, बीटेक करा हुआ बच्चा कनिष्ठ सहायक जैसी मामूली सी पोस्ट की तैयारी क्यों करेगा भाई, जब वो 4600 ग्रेड पे एंट्री ले सकता है। अगर और फिर बोलते हैं जी उत्तराखंड के लड़के तो जी इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं पढ़े हुए। अबे वैकेंसी तो निकालो भाई, तुम ढंग से वैकेंसी तो निकालो, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना उत्तराखंड में, अच्छी जॉब्स ले सकते हैं, लेकिन होती ही नहीं है। अब तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब उत्तराखंड में सोच रहे हैं एज अ JEE SDO बनने की, तो भाई सीधी सी बात है, आपको प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत टिपिकल हो जाएगा भाई। क्यों? अगर आप देखें गवर्नमेंट जॉब उत्तराखंड में बहुत सालों बाद आती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हर साल निकाल दें, ठीक है। कभी देखें, चलो यार 20 सीट निकालो आप, पर थोड़ी थोड़ी करके निकाल दिया करो ना। जैसे अगर 20 सीट भी आए तो बच्चे को एक मनोबल तो रहे, चल यार इस बार नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। उत्तराखंड में ऐसा रूल नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? प्राइवेट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए, उसके साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों? यदि आपका UKPSC UPCL पिटकुल में हो गया सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक रास्ता आपके साथ खुला रहेगा, नहीं तो आप मानसिक अवसाद में चले जाएंगे, जैसे कि होता है। और प्रेजेंट टाइम में कट ऑफ्स भी बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से है ना, तो भैया UKPSC में भी सोच लेना, आपको 700 से ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे अगर आपको ढंग के डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। मेरा 662 नंबर लेकर भी UKPSC JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ, वही लड़का हूँ मैं। आपने कईयों ने मेरे को शायद देखा भी होगा, अगर जो उत्तराखंड में मेरे से पहले से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया मैं तो प्राइवेट में चला गया हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ, मतलब छोड़ी नहीं है तैयारी अभी, ठीक है। अब ये डिसीज़न बुरा है या गलत है, मेरे को तो मेरे हिसाब से सही डिसीज़न लग रहा है, ठीक है, और ये सही भी है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन उत्तराखंड में बहुत मुश्किल है भाई, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, अगर ये वीडियो से कोई रिलेट कर रहा होगा तो उसे भी पता लग रहा होगा, ठीक है। और UKPSC में अभी वैकेंसी का कोई चांस नहीं है, नेक्स्ट ईयर आएगी, ठीक है। तब तक अगर आपके घर वाले अलाउड करते हैं आपको तैयारी करना घर बैठ के या किसी कोचिंग सेंटर में जाके, तो आप करिए, नहीं करते तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ भी रुख कीजिए, ठीक है। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे प्राइवेट जॉब तो मजदूरी होती है, ये होती है। मैं बताता हूँ भाई रियलिटी, जब तक आपने किसी चीज़ को करा नहीं ना होता तब तक वो चीज़ आपको बड़ी बेकार लगती है। आप जाके तो देखो यार, प्राइवेट इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट ऑफिस कितने सुंदर होते हैं, कितनी नीट एंड क्लीननेस होती है वहाँ पे, आप जाके देखना, ठीक है ना। आप करके तो देखो, एक बारी एंट्री लेके तो देखो। स्टार्टिंग में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे ना। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे 10,000 कमाने वाला बंदा अगर स्किलफुल बन गया ना, वही बंदा, एक दिन मैंने वहाँ पे डिप्लोमा ITI वाले लड़कों का मैनेजर पोजीशन पर जाते हुए देखा है, स्किल इंप्रूव कर करके, एक्सपीरियंस ले लेके। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं भी होता ठीक है, आप करिए, ठीक है। और अगर आप अलाउ करते हैं आपके घर वाले, तो भैया आप लगे रहिए, 30 साल तक रह गए, 32 साल तक रह गए। लेकिन इतनी मैं ज़रूर बता दूं कि अगर उत्तराखंड में टेक्निकल जॉब की सोच रहे हैं तो भैया एक विकल्प आपको रखना पड़ेगा बैकअप के लिए, तो ठीक है, रादर देन कि कुछ भी आप करने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। तो यही है कि हाँ, AE की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, JEE की अभी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। AE की वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की जो है
वो आपको देखने को मिल जाएगी लगभग जुलाई अगस्त के आसपास देखने को आपको मिल जाएगी। असिस्टेंट इंजीनियर आएगी लेकिन सिविल में ही ज़्यादा आएगी। जेई की अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई जेई की इस साल। तो नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा वर्ष हो गए हैं तैयारी करते करते, उम्र आपकी निकल रही है, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी रुख कीजिए, ठीक है, समझिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट नौकरी बुरी होती है, आज प्राइवेट नौकरी का भी ज़माना है, झूठ नहीं मैं कह रहा। मेरे कई दोस्त हैं, ठीक है, 10,000 में लगे थे, ठीक है, आज मैनेजर पोजीशन पे पहुँचे हुए, 5-5, 4-6 साल काम करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आपके घर में पैसे आने चाहिए, वो कहीं से भी। हाँ, ड्रीम आप मत छोड़िए, ड्रीम गवर्नमेंट जॉब का मत छोड़िए। बहुत उम्र होती है, बहुत उम्र होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। 40-40 साल तक के बच्चे एलिजिबल होते हैं उत्तराखंड में। ये तो अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एज बड़ी ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी, ठीक है, अगर आप उत्तराखंड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक विकल्प ज़रूर होना चाहिए। एज अ टेक्निकल स्टूडेंट आप उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड का यही एक दुर्भाग्य है। आप देखिए, मेरे को भी इतना गंदा लगता है ना, हर चीज़ में वैकेंसी है उत्तराखंड में। कनिष्ठ सहायक देख लो, हर साल आ जाएगा, ठीक है। कोई लोअर लेवल की वैकेंसी देख लो, हर साल आ जाएगा, ठीक है। कोई कुछ देख लो, हर साल आ जाएगा। ग्रुप डी की वैकेंसी देख लो, हर साल आ जाएगी उत्तराखंड में। वीडियो, पटवारी, लेकिन जो इंजीनियर है, जो विकास करता है उत्तराखंड का, विकास करता है उत्तराखंड का, उसकी कहीं वैकेंसी नहीं है, कहीं नहीं, ठीक है। तो भैया, अगर आप उत्तराखंड से हैं, यूकेपीएससी, जेई, यूपीसीएल, पिटकुल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी के ही भरोसे मत बैठिए, आप सब कुछ सीखिए साथ में, ठीक है। अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप ज़रूर बनेंगे। और साथ साथ में अपनी तैयारी मत छोड़िए। पिटकुल यूपीसीएल आएगा, बिना इंजीनियर के विभाग भी नहीं चलता, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता। और ये जनवरी के ही आसपास आएगा, ठीक है, अगले साल, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी मत छोड़िए, लगे रहिए। धन्यवाद। कोई और चीज़ पूछनी हो आप पूछ सकते हैं मेरे से सिलेबस के रिगार्डिंग। हाँ, यूपीसीएल और पिटकुल और यूजेवीएनएल जो आएगा वो यूके ट्रिपल एससी से आएगा, और उसका 100 नंबर का पेपर होता है टेक्निकल। और यूकेपीएससी में हिंदी इंग्लिश के पेपर होते हैं, और साथ साथ में 360 के 2 पेपर होते हैं टेक्निकल, ठीक है। तो यूकेपीएससी ये सब आएंगे दोबारा से, सेफ्टी डिपार्टमेंट, ये सब। अभी सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे पद खाली हैं। एक जनरली जेई वहाँ का 1-2 जेई का काम कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से तो देखो, वैकेंसीज तो आनी ही आनी है, लेकिन अंतराल में आती हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो अंतराल में होने की वजह से कई बच्चे सोच रहे होंगे आरआरबी जेई क्लियर कर देंगे, एसएससी जेई क्लियर कर देंगे। देखिए, आरआरबी जेई नो डाउट बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और वही फीलिंग है वहाँ पे जो आपको किसी और जेई में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आरआरबी जेई में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है भाई। जनरल में कट ऑफ देख लो, 78 जा रही है जोनों की। अब कई लोग बोलेंगे जी उस जोन की तो जी, साउथ वाले जोनों की तो जी कम जा रहे हैं। अरे उत्तराखंड का लड़का साउथ में जाके क्या करेगा भाई? ले भी ली नौकरी, बेचारा घर से इतनी दूर जाके उसको क्या लगेगा उस नौकरी पे, ठीक है ना। तो आरआरबी जेई, एसएससी जेई ठीक है, ठीक है, वो भी आप करते रहिए तैयारी। लेकिन अगर आप उत्तराखंड स्पेशली देखना चाहते हैं तो फिर बैकअप विकल्प के साथ तैयारी कीजिए। धन्यवाद।